ओवरऑल ये तो बिल्कुल क्लियर है कि अब जो इसहाक डार साहब की पॉलिसीज थी उनसे क्लियर ब्रेक आ रहा है, लेकिन ये क्लियर ब्रेक आना और औरंगजेब साहब का फाइनेंस मिनिस्टर लगना, पहले तो मुझे बताएं कि इससे आपको क्या मैसेज जा रहा है कि पीएमएलएन के अंदर ये किस तरीके से फैसला साजी हुई है और अब इसका इमीडिएटली क्या फर्क पड़ेगा पाकिस्तान की इकोनॉमिक पॉलिसी की तरफ? आई थिंक पीडीएम के अंदर या पीएमएलएन के अंदर ये रियलाइजेशन हुई है कि जो इलेक्शंस में इनको जो तवक्को से कम वोट पड़े हैं, इसकी एक बड़ी वजह जो थी वो उनकी माशी पॉलिसी थी जो डार साहब ने आखिरी 15 महीने चलाई है, और जो आखिरी साल वगैरह चलाई है उससे इनको एक सेटबैक हुआ है। तो अब ये चेंज टैग करना चाहते हैं, नंबर एक। नंबर दो, आई थिंक जो इनकी बड़ी वो बात है कि दे अंडरस्टैंड कि आईएमएफ बहुत ज़रूरी है, और दे ऑलवेज अंडरस्टूड दिस, बट आई थिंक नाउ ज़्यादा एक्सप्लिसिटली अंडरस्टैंड करते हैं कि आईएमएफ बहुत ज़रूरी है। तमाम स्टेक होल्डर्स ये बात समझते हैं और ये भी समझते हैं कि डार साहब वाज जस्ट इंटायरली द रॉन्ग पर्सन एट दिस टाइम। तो इसलिए औरंगजेब साहब को लेकर आए ताकि आईएमएफ से भी एक फ्रेश बिगिनिंग हो सके और पीछे प्रीवियस बैगेज साथ ना आए। जो आपकी अप्रोच थी डॉक्टर मुफ्ता इस्माइल जब आप फाइनेंस मिनिस्टर थे, और मैं सेकंड टाइम की बात करता हूं, आपकी अप्रोच में और डॉक्टर और औरंगजेब साहब की अप्रोच में कोई फर्क है या मोर और लेस सेम? देखिए, औरंगजेब साहब की अप्रोच नज़र आएगी। जब हमारी हुकूमत आई थी तो ऑब्वियसली मेरी अप्रोच यही थी कि आईएमएफ से आप एग्रीमेंट कर लें उसको। आईएमएफ बड़ी नाराज़ थी क्योंकि उस वक़्त हम 110 अरब रुपए तक पेट्रोल पे माहाना सब्सिडी दे रहे थे, व्हिच जस्ट टू कॉन्टेक्स्ट सेट कर दूँ व्यूअर्स को कि जो हुकूमत चलाने का खर्चा था वो उस वक़्त 42 अरब रुपए माहाना था और आप 110 अरब रुपए पेट्रोल और डीज़ल में दे रहे थे, $600 मिलियन तकरीबन। और फिर आप आईएमएफ से जाके बोलते हैं कि हमको $1 बिलियन कर दे दो, तो आईएमएफ हँस रहा है आपके ऊपर कि भाई कम से कम जो तुम सब्सिडी कर रहे हो वही रोक दो, तो हमसे कर्ज देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन हमको ये बात का इदराक था कि आईएमएफ की अम्ब्रेला होना ज़रूरी है, वरना खुदा ना खास्ता मुल्क मुश्किल में पड़ जाएगा। ये इदराक जो है वो औरंगज़ेब साहब को भी है, तो उसके बाद वो डील करेंगे। जो फ़र्क वो होता है कि आप जब आईएमएफ से नेगोशिएट करते हैं तो ऐसी बात नहीं होती कि आप आईएमएफ की हर बात मानते हैं, आप अपनी भी कुछ प्रायोरिटीज़ रखते हैं कि ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन कुछ फिस्कल टारगेट्स पे आईएमएफ आपसे कंप्रोमाइज़ नहीं करती और फिर आपको डिसाइड करना होता है कि किसको टैक्स लगाएँगे, किस तरह लगाएँगे। तो उस अप्रोच में थोड़ा बहुत फ़र्क हो सकता है, लेकिन आई थिंक कि मैक्रो अप्रोच जो औरंगज़ेब की होगी या मेरी होगी या किसी भी और इकोनॉमिस्ट की भी होगी, वो यही हाँ, होगी कि आप आईएमएफ से जो है वो चुपचाप डील कर लें और उसके बाद विदिन दैट पैराडाइम जो बेहतरी ला सकते हैं लाएँ। तो अब इसमें कोई डाउट तो नहीं है कि आईएमएफ से डील हमारी होनी जा रही है? प्राइम मिनिस्टर खुद ये कह चुके हैं कि हमें ज़रूरत है, आईएमएफ का डेलीगेशन आ भी लाया है, 1.1 बिलियन जो आखिरी ट्रांच रह गई है वो होगी। तो फिर इशू क्या है? देयर इज नो मिस्ट्री टू इट। अगला भी जो हमें $6 बिलियन का जो चाहिए एग्रीमेंट, फ्रेश एग्रीमेंट, वो भी हमें चाहिए, हम हवाले से लेंगे। तो देन उसमें कोई अनसर्टनिटी है या बस इट इज अ डन डील? कि मेरा नहीं ख्याल है कि कोई अनसर्टेनिटी है, लेकिन जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने बयान दिया कि लेट इट बी द लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम, दैट्स अ वंडरफुल थिंग। लेकिन टू मेक इट द लास्ट आईएमएफ प्रोग्राम, व्हाट डू यू नीड टू डू? कि 4 साल बाद, 5 साल बाद जब पाकिस्तान आईएमएफ से बाहर निकलता है, 4 साल बाद, तो पाकिस्तान के पास 25, 30, 40 अरब डॉलर रिजर्व्स होने चाहिए। वो रिजर्व्स करने के लिए आपको 4 सालों के अंदर, क्योंकि आपका कर्जा तो ले चुके हैं, अब जो आपको देना है, तो आपको कोई मज़ीद ऐसे प्रोजेक्ट्स नहीं लगाना है जिसके अंदर डॉलर्स का इन्फ्लो ना आ रहा हो आपको, जो ये डॉलर्स नहीं कमा रहे हों। आपको अपनी बरामदात बढ़ानी है। अगर बरामदात बढ़ानी है तो फिर आप डॉलर के रेट पे ऑब्सेस नहीं कर सकते। आप ये भी नहीं कह सकते कि हम महँगी बाहर की चीज़ें सस्ती आवाम को दें ताकि डॉलर को आर्टिफ़िशियली नीचे रखें और हम रुपए को जाने दें। अगर आपको ये करना है कि आपको 4 साल बाद बरामदात बढ़ानी है, तो आपको स्ट्रक्चर ऑफ टैक्सेशन चेंज करना पड़ेगा। आप अमीर लोगों से जो टैक्स नहीं लेते, प्रॉपर्टी से टैक्स नहीं लेते, आप ज़राअत से टैक्स नहीं लेते, आप सर्विस सेक्टर से टैक्स नहीं लेते, आपको वो टैक्सेस लेने पड़ेंगे। मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी ब्यूरोक्रेसी कभी भी आड़े आती है रिटेलर्स के टैक्स लगाने में। वो हमारी मुस्लिम लीग के अंदर की सियासत थी जिसकी वजह से ये टैक्स को नाकाम बनाया गया था जो मैंने इम्पोज़ किया था।